गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसमें एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रेशन मतलब होता है हिंदी में इसे उत्सर्जन कहते हैं। एक्सप्रेशन के बारे में हम जानते हैं, हमारे बॉडी में जो फालतू चीज़ें होती है उसे बाहर निकालते हैं, इसी को एक्सक्रेशन कहते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है जिसे में आता है लंग्स, बड़ी याद, स्क्रीन या क्रेत। आज इसके बारे में सब हम जानेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एक्सक्रेशन के बारे में हम फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अवशिष्ट पदार्थ बॉडी में जो होते हैं, अवशिष्ट मतलब खराब। उसे बाहर निकालना अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे अनपचा भोजन, पेशाब, पसीना, बलगम, CO2, ये सब अवशिष्ट पदार्थ हैं। इसको तो हम स्टोर कर नहीं पाएंगे, इसको तो हमको बॉडी से निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सड़न पैदा हो जाएगी। जिन्हें निकालना जरूरी है। इस निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ यानी इसे अंग्रेजी में बाई प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट। अब देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। हम शरीर से 5 जगहों से उत्सर्जन करते हैं। बॉडी में अलग अलग जगहों से अलग अलग उत्सर्जन होता है। पहला एक होता है लंग्स। लंग्स। दूसरा क्या होता है? लार्ज टेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन। और तीसरा क्या होता है? स्किन। सबके बारे में अभी एक देखते हैं। और चौथा क्या होता है? लीवर। और पांचवा जो होता है वो होता है क्या? यकृत, जिसे हम क्या कहते हैं? किडनी। मेन टॉपिक हमारा फोकस किडनी पे है। अब उसके बारे में देखेंगे। तो अब एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। जो लंग्स होता है, लंग्स को हम क्या कहते हैं? फुसफुस या फेफड़ा। फेफड़ा से क्या निकलता है? CO2। वाष्प। वाष्प मतलब भाप जो ठंडक में निकलती है। बलगम जो खखार के निकालते हैं।
सर्दी, नाक जाम जो होता है, और थूकना, ये सब लंग्स का काम होता है। और लंग्स पे एक झिल्ली चढ़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं सेफ्टी के लिए? प्लेरा मेम्ब्रेन। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन जो लार्ज वाले होते हैं, यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या है? भोजन को मल चेंज करना। स्किन जो होती है वो त्वचा से क्या निकलता है हमारा? पसीना। सीबीएसई बोर्ड वाले इसे स्वेट बोलते हैं, इंग्लिश में इसे स्वेट बोलते हैं। प्लस क्या निकलता है स्किन से? NaCl। और क्या निकलता है? नमक वही। और क्या निकलता है? सीबम। सीबम वो जो रसायन जो नाक पे चिपचिपा पदार्थ निकलता है। और लीवर जो होता है, लीवर, लीवर यानी यकृत। लीवर जो हमारे बॉडी से अमोनिया बनती है, उसको वो चेंज कर देता है किस में? यूरिया में बदल देता है। अमोनिया बहुत खतरनाक चीज़ होती है। और ज़्यादा देर तक पेशाब जो रोकते हैं ना, वो फिर से अमोनिया बन जाती है, यूरिन। इसलिए बहुत जलन होती है। यूरिया अमोनिया बन जाती है, इसीलिए बहुत जलन होती है। इसलिए पेशाब को कभी नहीं रोकना चाहिए। अमोनिया बना देता है, फिर पेशाब करने में बहुत जलन होती है। यहाँ तक आई हो बात आपको समझ में आई होगी। अब मेन बात है हम जिसको पढ़ेंगे, वो किडनी के बारे में। अब यहाँ से यूरिया जब बन जाती है, फिर यूरिया को बाहर निकालने का काम कौन करता है? यूरिया को जैसे पहुंचेगा किडनी में, तो यूरिया क्या करेगा? बाप रे कि यूरिया है, जल्दी से इसको निकालो, नहीं तो फिर से ये बन जाएगा अमोनिया, फिर दिक्कत होने लगेगी। निकालने का काम कौन करता है? किडनी। ये किडनी का इमेज है। ऐसे ही आकार की कुछ किडनी होती है। इसके अंदर ये जो बना हुआ होता है, ये पिरामिड टाइप का होता है, जिसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जो दिखाई नहीं देती। अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं प्रीटोरियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्रीटोरियम मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो पतली सी झिल्ली पाई जाती है, ये वाली। और जैसे ही ये यूरिया फिर से अमोनिया में चेंज हो जाता है, तो बदबू बहुत तेज आने लगती है। क्या आने लगती है? अमोनिया जब चेंज होता है यूरिया में, फिर से बदबू आती है। इसीलिए कुछ लोग पेशाब करते हैं, बहुत बदबू आती है। बदबू आती है किसके कारण? फिर से अमोनिया के कारण। जहाँ कंटिन्यू पेशाब करते हैं, वहां से कभी कभी लगता है दिवाले गिर जाता है, इतना ज़्यादा अमोनिया भयानक होता है, बहुत खतरनाक होती है अमोनिया। अब हम देखते हैं किडनी के बारे में। ये 5वां नंबर किडनी। वो सर्जन मेन चैप्टर है, इसी के बारे में पढ़ना भी है। किडनी को हिंदी में वक्र बोलते हैं, या गुर्दांग उर्दू में बोलते हैं इसको। ये इनकी संख्या बॉडी में कितनी होती है? 2 होती है। दोनों किडनी किडनी जो होती हैं, किडनी का जो वेट होता है, इसको भी लिख दें 140 ग्राम। जो राइट वाली किडनी होती है, राइट साइड, वो किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि उसके लीवर होता है।
क्योंकि राइट साइड लीवर है, राइट साइड क्या होता है, लीवर होता है। और ये थोड़ी सा नीचे होती है। इंसान में किडनी एक एक इंसान एक किडनी पे उतना ही काम कर सकता है जितना दोनों किडनी पे कर सकता है। इसलिए डरने वाली बात नहीं, जिसकी एक किडनी खराब होगी दूसरी वाली पे उतना ही काम कर सकता है। अब इसके आगे देखते हैं। किडनी के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया। ये एग्जाम में पूछता है किडनी के ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है। मेम्ब्रेन, झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसका नाम है प्रीटोरियम मेम्ब्रेन। किडनी की एक मेन नस होती है को रेनल कहते हैं। मेन नस को क्या कहते हैं, रेनल। जो रेनल होती है, इसका जो काम है ब्लड को, ब्लड में जो गंदगी होती है को साफ करना या छानना। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लैंड। उसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम उसका होता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, इससे ही भयानक गुस्सा आता है। ये हम ग्लैंड के नाम चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, भयानक गुस्सा। जैसे हम किसी से लड़ाई होती है तो एकाएक गुस्सा जो आ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के कारण होता है। लड़ाई के समय गुस्सा का आना किसके कारण होता है, एड्रिनल ग्लैंड के कारण होता है। किडनी के बीच में जो किडनी होती है, ये बीच में धंसा हुआ होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। उसे क्या कहते हैं, हाइलम। किडनी की जो बाहरी मोटाई होती है, मोटाई को कार्टेक्स कहते हैं। कार्टेक्स, किडनी की बाहरी मोटाई को कार्टेक्स कहते हैं। किडनी के अंदर एक पिरामिड जैसे आकार बनी रहती हैं, जैसा कि मैं पहले इमेज में भी दिखाया था। कैसी आकृति बनी रहती है, पिरामिड की तरह जैसा शेप बना रहता है। अभी इमेज दिखाऊंगा फिर से। और इस अंदर के भाग को क्या कहते हैं,
अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। किडनी की बाहरी झिल्ली जो दिखाई नहीं देती, वह नोचने पे ही पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? गलत लिख दिया था क्या? किडनी ऐसा होता है, जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। किडनी का जो कि बाहरी झिल्ली जो होती है, जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देता, ये नोचने से पता चलता है। उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। किडनी के नीचे पेशाब जहाँ इकट्ठा होता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लेडर। किडनी में जो रेनल ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, उसे रेनल आर्टरीज कहते हैं। जो CO2 को ले जाने का काम करती है, उसे रेनल वेंस कहते हैं। मेडुला जो होता है, में लगभग 8 लाख छोटी छोटी नसें होती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। इन नसों को नेफ्रॉन कहते हैं। और किडनी का अध्ययन जो होता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो, किडनी का पार्ट 1। अब और वीडियो लंबी होने के कारण अब इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। आई होप जरूर इतना वीडियो आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले टीजी प्रमोद पर थैंक यू।